हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं बड़े बड़े नंबर, इनको हमको इनके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आइए कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके आगे अगर आपने ये सीख लिया तो जो आगे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से बनेंगे, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए सॉल्व करें। और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा आपको पता ही है, उनका लिंक साथ ही साथ जो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा इन सॉल्यूशंस का, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 140। आपको क्या करना है कि किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, जैसे 140 ऐसे लिख लो आप लोग, है ना। ये मेथड मैंने आपको क्लास 6-7 में हमेशा सिखाया है। अब आप ये ध्यान दो कि ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। और ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कि 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 खुद से भी डिवाइड होता है, तो वो कंपोजिट नंबर है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 जा हो जाएगा 14 और ये 0 उतर जाएगा। फिर से लास्ट में 0 है, यानी कि फिर 2 से हो जाएगा। 2 का टेबल 35 टाइम पढ़ोगे तो हमारा 70 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 जा मेरा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10। ये इसका बेसिक है, ठीक है। अब अगला नंबर जो है वो 3 है, प्राइम नंबर, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 35 3 के टेबल में नहीं आता है। तो उसके बाद कौन सा नंबर है, 5 है। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। 5 7 जा 35 होता है और लास्ट में 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इस तरीके से भी लिख सकते हो। और इसको और डिटेल में लिखना चाहो तो देखो, 2 हमारा 2 बार आ रहा है ना, तो इसको 2 to the power 2 कर दो और फिर × 5 × 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, जो कि क्लास 6 का रूल है। अगर आपने ये पढ़ लिया अच्छे से तो ये सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 156। चलिए जल्दी से इसके भी फाइंड करते हैं फैक्टर। तो 156 ऐसे लिख लो, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14 हो जाएगा। 15 से 14 कट हुआ, बचा 1, आगे जाकर के 16 बना देगा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो 2 9 जा 18। अभी किससे जाएगा भैया, अभी मेरा 3 से होगा। देखो 3 और 9 हमारे पास हैं, तो दोनों को प्लस करोगे तो 12 आता है, और 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और लास्ट में 13 1 जा 13 होगा, क्योंकि 13 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड तो होता नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 × 2 × 3 × 13, और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, 2 to the power 2 × 3 और × 13। ये हमारा सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाले नंबर में हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 3825 है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप डिवाइड देते जाओ, ये भी सॉल्व होता चला जाएगा। मैं यहीं पर डिवाइड दे देता हूँ लाइन से। तो हमारे पास है 3825। सबसे पहले तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग सबको प्लस करके देखेंगे। तो 8 और 2 होता है 10, 10 + 5 15, 15 और 3 18, तो टोटल 18 हो गया। यानी कि ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 हुआ, यहाँ पर 3 2 जा 6 होगा, 2 आगे जाएगा क्योंकि 8 में से 6 कटा तो 2 बचेगा, वो आगे जाकर के इसको 22 बना देगा, तो 3 7 जा 21 होगा। फिर 1 आगे जाएगा क्योंकि 22 से 21 कट हुआ तो बचा 1, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर देखते हैं किससे कट हो रहा है, तो 5 और 7 हमारा 12, 2 हो जाएगा 14 और 1 15, यानी ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15। फिर देख लेते हैं, तो 5 और 4 9 और 2 11। इस बार ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40 हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर से 2, वो आगे जाकर 25 बनाएगा, तो 5 5 जा 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से होगा ही, 5 1 जा 5 हो गया, 3 आगे जाएगा तो 5 7 जा 35। अब 17 आ गया है, तो 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो लास्ट में 17 1 जा 17। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, 3 के पावर में 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 3 2 बार आया है, फिर 5 भी 2 बार आया है, तो 5 to the power 2, यानी कि 5 का स्क्वायर, और लास्ट में एक 17 है। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास है 5005। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे बगल में, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास बन गया, लास्ट में 5 है और ये 5 है। 5 और 5 10 होता है, इसमें मतलब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से ही करना पड़ेगा हमको। 5 1 जा 5 हो गया, 0 0, और फिर 5 1 जा हमारे पास 5 हो जाएगा।
उसके बाद अब हमारे पास ये लास्ट में 1 आ गया है और इधर भी हमारे पास 1 है, तो अब ये हमारा 5 से तो होने वाला है नहीं। तो अब हम लोग 5 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। तो 7 का देखो जो डिविजिबिलिटी रूल है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है, यानी कि आप जितने देर में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करोगे उतनी ही देर में आप इसको डिवाइड करके अपने दिमाग में ये चेक कर सकते हो कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए मैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाने वाला। बाकी आप चाहो तो किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हो, जैसे साफ साफ दिख रहा है कि 1 + 1 ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर मैं ऑड नंबर्स को प्लस करूँ और इवन प्लेस को प्लस करूँ, आपको 11 का अगर रूल याद हो जो मैं आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, तो उसमें ये होता है कि आप किधरों से नंबर को काउंट करो, जैसे ये वाला नंबर और ये नंबर, इन दोनों को प्लस करो फिर इन दोनों को प्लस करो, तो यहाँ पर 1 और 0 1 हो जाएगा, फिर ये 0 और 1 1 हो जाएगा, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको 11 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको 11 से डिवाइड कर देता हूँ। बाकी अगर ये 7 से हो रहा होगा ना तो बाद में फिर हमको जरूर करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बड़े नंबर से कर दिया तो छोटे नंबर से बाद में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ही करना पड़ता है। तो मैं फिलहाल अभी इसको 11 से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो, अगर मैं 11 का टेबल पढ़ूंगा तो यहाँ 1-2 डिजिट से तो काम बनेगा नहीं, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 11 9 जा मेरा हो जाएगा 99, उसके बाद 1 बच जाएगा, 1 आगे जाकर के उसके 11 बना देगा, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब मैं इसको देखता हूँ 7 से हो रहा है कि नहीं, तो 7 से अब ये मेरे पास डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि 7 1 जा 7 होगा, 2 आगे जाएगा तो इसको 21 बना देगा, तो 7 1 जा 7 हो गया और 7 3 जा 21 हो गया, फिर लास्ट में 13 1 जा 13 हो गया। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से लिखोगे ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, पहले 5 लिखोगे, फिर 7 को लिखोगे, फिर 11 को लिखोगे और फिर 13 को। तो देखो मैंने 11 से पहले इसीलिए किया क्योंकि एग्जाम में जब आप इस नंबर को चेक करने बैठोगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमको टाइम तो बचाना है एग्जाम में। इसीलिए जिस नंबर से आपको दिखे कि ये डिवाइड हो रहा है उससे पहले कर दो, बाद वाला नंबर छोटा जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा 4th वाला भी सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारा अगला नंबर है वो है 4729। ये थोड़ा सा पेचीदा सा नंबर है। यहाँ पर हम लोग देखो लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले प्लस कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा 9 और हमारे पास 7 और 2 9 और 9 18 और 4 22। तो 3 से तो हो नहीं रहा है डिवाइड, 3 से नहीं हो रहा है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 7 ये 7 6 हो जाएगा, लेकिन 9 हमारा 7 टेबल में नहीं आता है, तो 7 से भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से जब आप चेक करते जाओगे ना तो आपको कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड करता हो। लास्ट में आप पहुंचोगे 17 के पास, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया है। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे आपको डिवाइड करके चेक करना है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे 7429 और 17 से पहले डिवाइड करके चेक करेंगे कितने टाइम पे हो रहा है। डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से देखो 17 के टेबल में हमारे पास 17 4 जा हो जाता है 68, बच जाएगा हमारे पास 6, ये 2 उतर जाएगा, तो 17 3 जा हो जाएगा 51, बच जाएगा हमारे पास 11 और ये 9 उतर जाएगा, तो 17 7 जा 119 हो जाएगा। तो 17 के टेबल में ये हमारा 437 टाइम पे आ रहा है, जिसको आप लोग ऐसे ही लिखोगे जब एग्जाम में बनाओगे तो 4 ये वाला काम जो है ना रफ पेज में करना ना, साइड में करना। 4729 इट इज डिवाइडेड बाय 17 कितने टाइम पे, तो 4337 4000 बोलो सॉरी यार 437 टाइम पे। अब हमारे पास 17 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 19। हम लोग इसको अब चेक करते हैं 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। देखो 19 के टेबल में 19 2 जो हमारे पास हो जाएगा 38, उसके बाद बचेगा हमारे पास कितना, बच जाएगा 5, वो 5 आगे जाकर के इसको 57 बना देगा, तो 19 3 जा 57 हो जाएगा, फिर हमारे पास 23 1 जा 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस नंबर के जो फैक्टर्स निकल गए वो 17 इंटू 19 और इंटू 23 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।